राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और सिलेबस टीजीटी नॉन मेडिकल का और मेडिकल का एचपीआरसी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने डाल दिया है। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इस सिलेबस को देख लिया होगा। और जो सिलेबस है उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ये बीएससी का सिलेबस है। तो जब मैंने सिलेबस देखा तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये नवंबर में पेपर लेते हैं और जो प्रीवियस कुछ सालों में जितने भी पेपर हुए हैं उसके हिसाब से इन्होंने जितना सिलेबस ग्रेजुएशन का डाला है उस हिसाब से भाई एक महीने में कवर नहीं होता है। अब सबसे पहली बात यह है कि अगर इतना टफ लेवल ये एक टीजीटी लेवल के लिए देंगे तो लेक्चरर के लिए क्या देंगे? फिर लेक्चरर के लिए उससे इजी था पेपर अगर बात की जाए। तो अगर इस लेवल का पेपर बनता है कि जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दिया है, शायद आपने इनको देख भी लिया होगा, इस सिलेबस को भी देख लिया होगा। तो इसमें देखेंगे कि अगर नॉन मेडिकल की बात करें भाई तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भर भर के ग्रेजुएशन का दिया हुआ है। पहले ये केस होता था कि 25 से 30% ग्रेजुएशन का रहता था। फिर भी अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस पे ध्यान दें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ध्यान दें, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं टीजीटी के, ठीक है, टीजीटी नॉन मेडिकल्स के और मेडिकल के, तो उसमें अगर बात की जाए तो भाई उसमें अधिकतर क्वेश्चंस +2 लेवल है। अधिकतर क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन है। 2020 का जो टीजीटी का एग्जाम हुआ है उसमें टोटल क्वेश्चंस +1 2 के हैं। क्योंकि एक बंदा जो टीजीटी बनेगा वो किसको पढ़ाएगा? 10th तक के लेवल को पढ़ाएगा। तो 10th लेवल में अगर आप उस लेवल की थ्योरी में दे रहे हैं और सिलेबस आप कब रिलीज कर रहे हो? जब एक महीने बाद पेपर है। तो क्या वो चीज कवर हो पाएगी? इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिए। अब अगर ये सिलेबस आता है, ऊपर से ये क्राइटेरिया है कि भाई एग्जाम आपको 45, एग्जाम में आपको वही 45 मार्क्स ले आने हैं, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो, आप क्वालिफाई नहीं हो, आपके कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो जिस हिसाब से इसमें भाई सिलेबस है और अधिकतर जितने भी एस्पिरेंट है उन्होंने सभी ने तैयारी +2 लेवल की है, छठी से लेकर +2 तक की है। अभी पेपर का कोई पता नहीं है कि कैसा डलेगा। अगर इस लेवल का सिलेबस है, अगर इस लेवल के हिसाब से पेपर डल गया, और यदि हम नॉन मेडिकल की बात करें तो नॉन मेडिकल में भाई आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 35 सेकंड है। 35 सेकंड में आपने मैथ का क्वेश्चन रीड करना है, उसको सॉल्व करना है, टिक लगाना है। क्या 35 सेकंड में हो पाएगा? और आप ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस दे रहे हो, वो भी 3 इयर्स का, पूरा 3 साल बीएससी का आप सिलेबस दे रहे हो इसमें। अब अगर आप इसमें देखोगे जंक्शन डायोड वगैरह, पीएन जंक्शन, ये ठीक है, ये +1 2 का है, +2 का है। नीचे इसमें ये सीसी मोड दे रखा है, अल्फा एंड बीटा बी जेटी दे रखा है। भाई आप 3rd ईयर का सिलेबस दे रहे हो यार, कहां कवर होगा? और आज तक के सिलेबस में भी अधिकतर 10 to 20% रहा है यार। और क्या सिलेबस दे रहे, इतने टफ सिलेबस दे रहे कि अभी तक कवर नहीं हुए। आपने 45 क्वेश्चन डालना है, 45 क्वेश्चन में अगर ग्रेजुएशन का एक भी पार्ट पड़ गया ना, उस लेवल पे बच्चा बाहर हो जाएगा। कम से कम सिलेबस +1 2 तक रखो। अगर ग्रेजुएशन आप रख रहे हैं तो उसके कुछ पार्ट रखो भाई। आप 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर तक रख रहे हो, पूरा सिलेबस दे रहे हो ग्रेजुएशन का भी, उसमें +1 2 भी इंक्लूड हो रहा है। भाई कहां इतना सिलेबस कवर हो पाएगा? अब यहां पे MOSFT, PFT, एम्पलीफायर वगैरह दे रखे, ये क्या क्या दे रखा भाई। हमने थर्ड थर्ड ईयर में पढ़ रखे एम्पलीफायर्स वगैरह, 3rd ईयर में। ठीक है, अगर किसने इलेक्ट्रॉनिक्स ली होगी तब, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है जिसने, ऑपरेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टोरेशन है। अब सोचो यार कितना क्या सिलेबस दे रहा है। मतलब बच्चा अगर एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है भाई +2 लेवल की, वो इस टाइम रिवीजन कर रहा होगा कि नवंबर में पेपर है, दिसंबर में पेपर है। और जिस हिसाब से अपने पेपर के लिए जो सिलेबस दिया है उस हिसाब से लग रहा है भाई सब बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो एकदम से डराना वाला सा काम हो गया कि जो बोर्ड है HVRC, वो पता नहीं, एक तो एग्जाम्स के रिलेटेड जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आ रही थी, पता नहीं चल रहा था। एग्जाम एकदम अनाउंस होता है कि नवंबर में हो जाएगा, सिलेबस आता है और ये बोला जा रहा है कि नवंबर में पेपर होगा। आपके पास हार्डली एक महीना भी नहीं है हमारे पास। अब भाई उस हिसाब से क्या ये सिलेबस कवर हो जाएगा? हमें नहीं ये पता कि पेपर शायद बन चुका है और पेपर में क्या डाला गया।
पर फिर भी एक समझ की बात है यार कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का डाल रहे हो तो कम से कम 5-6 महीने आप सिलेबस रिलीज तो करो। जब आपने नोटिफिकेशन टीजीटी की निकाली तो टीजीटी के बाद आप तुरंत आप निकाल सकते थे, आप सिलेबस दे सकते ताकि बच्चा उसको कवर करे। अब 1 महीने में आप ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस दे रहे हो, हमें नहीं पता कि आप +2 लेवल तक डालोगे, पर बात यहां पे आके रुकती है कि आप एंड टाइम पे ऐसा सिलेबस दे रहे हो जहां से डीमोटिवेट हो रहा बंदा। अगला जो स्टूडेंट है वो डीमोटिवेट हो रहा है, भाई देख कर ही चौंक रहा है कि क्या डाला है, अगर इसमें से आ रहा तो हम कब कवर करेंगे, कब पढ़ेंगे इन चीजों को। बाकी भी छोड़ो यार भाई, आप देखिए कि जो सिलेबस डालने वाला बंदा है ना वो कौन होगा यार। देखिए अब अगर आप जनरल नॉलेज देखेंगे ना, जनरल नॉलेज में बंदे ने क्या डाला है, 10th स्टैंडर्ड, जिसमें लिखा है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 10th स्टैंडर्ड। यार हिमाचल प्रदेश 10th लेवल तक क्या कैसे पता चलेगा 10th लेवल। आप हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट पढ़ाते हैं किसमें, छठी सातवीं आठवीं तक बोल सकते हैं आप, 10th तक हिमाचल प्रदेश का है या जनरल नॉलेज का है। दूसरी बात, करंट अफेयर 10th स्टैंडर्ड, यार करंट अफेयर 10th स्टैंडर्ड कैसे पता लगाएगी कि 10th स्टैंडर्ड कोई स्टैंडर्ड होता है क्या उसका। करंट अफेयर तो डेली लाइफ में जो चल रहा है उसका क्या स्टैंडर्ड है। मतलब यार क्या कर रहे हैं, मतलब कोई एनालाइज नहीं कर रहा है कि उसको जो एक बार किसी ने बना दिया है दोबारा जाके उसको चेक कोई नहीं कर रहा है कि भाई पेपर कैसे आएगा, सिलेबस क्या डाला, बस आपने सिग्नेचर मार देनी और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे, अब मुझे नहीं लगता ये कि एक सोच समझ कर बनाया गया सिलेबस है। मुझे लगता है कि कोई आया बैठ के उसने कॉपी पेस्ट कर दिया और सीधा दे दिया सिलेबस। पूरा ग्रेजुएशन भरा है भाई, ये प्रोफेसर का सिलेबस है यार। ये अगर आप देखोगे ना तो वो एक लेक्चरर का सिलेबस भी नहीं है। कैसा सिलेबस दे देते यार। लॉजिक रीजनिंग देख दो 10th लेवल, यार रीजनिंग का कहां सिलेबस है 10th में यार। रीजनिंग तो रीजनिंग होता है, अब रीजनिंग का कोई लेवल नहीं होता, रीजनिंग आप कभी भी पढ़ा सकते हो। वो अर्थ, वो रीजनिंग का अलग लेवल है, आप 10th नहीं बोल सकते उसको, ग्रेजुएशन नहीं बोल सकते। रीजनिंग एक अलग है, उस वो हाँ कहाँ 10th में वो है सिलेबस है, कहाँ एनसीईआरटी में रीजनिंग का सिलेबस, फिर भी आप उसमें 10th लिख रहे हो। तो ऐसे सिलेबस को देखे पता क्या नजर आता है कि भाई जो जिस बंदे ने सिलेबस बनाया ना, और जो भी चलो जिसने बनाया वो कॉपी पेस्ट किया भाई, उसे खुद नहीं पता चल रहा कि मैं डाल क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं, कहीं से उठाया चिपका दिया कि लो जी सिलेबस है, सिलेबस मांग रहे स्टूडेंट। भाई कम से कम एनालाइज तो करो यार, कोई क्वेश्चन बनाने वाला बंदा होगा वो भी तो देखेगा यार क्या डाल रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर के सिलेबस को तो चेक करके डालो यार कुछ तो। अब क्या बोले, तो ये चीजें बहुत ज्यादा मिस्टेक वाला है कि भाई क्या डाला गया है। अब आप सब्जेक्ट देखोगे, सब्जेक्ट ऑफ आपका जो बीएड का सिलेबस है, तो जितनी बुक्स है ना, जितनी भी बुक्स है पूरे बीएड में, उन बुक्सों के नाम लिखे गए हैं इसमें, टॉपिक नहीं दिए गए भाई, पूरे बुक्सों के नाम लिखे गए हैं, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर में हमारे पास सिलेबस होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में उसका सिलेबस है, आपको पता है पूरी बुक है भाई। उस बुक के कुछ पार्ट हो गए यार, कुछ तो सोच समझ के बनाओ। और कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन लैंग्वेज अक्रॉस एंड करिकुलम, ये दूसरा पेपर है। देखिए मतलब जितने भी बीएड में सिलेबस है ना, जितनी भी बुक्स है, सिलेबस नहीं बोल सकता मैं, बुक्स है जितनी भी है, उसको उन बुक्सों के नाम उन्होंने यहां पे डाल दिए, सिलेबस नहीं ये बुक्सों के नाम है भाई। तो हम मतलब बंदे ने क्या बनाया यार, मतलब समझ नहीं आता कि किस लेवल पे बंदे ने बनाया है। इसमें सारा बुक्सों के नाम डाल दिए इसने, लर्निंग एंड टीचिंग, असाइनमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, ड्रामा एंड आर्ट्स। भाई क्या बनाया है यार, मतलब समझ नहीं आता यार, बंदे ने बुक्सों के नाम लिखे, टॉपिक नहीं है, कौन पढ़ेगा ग्रेजुएशन का। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है कि भाई इसको आपने तैयार करना है, पूरी बीएड की बुक से पढ़ ले हम, वो बीएड में पढ़ रखी है भाई। और यहां देखिए सारा टीचिंग इन फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स, नॉलेज एंड करिकुलम, जेंडर्स, स्कूल, पूरे बुक्सों के नाम डाले हुए भाई साहब। सोचो आप, मतलब क्या ही बोले यार। प्रोबेबिलिटी देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिंग फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशंस हो गया, टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हो गया। और इसमें चलो ये ठीक है +1 2 का है, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व द LPP। भाई
पेपर में, अब यहां पे बंदों ने ये नहीं देखा है कि भाई आपने एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने, इन्होंने ग्राफिकल मेथड दे दिया कि एलएलपी से आप ग्राफिकल मेथड भी सॉल्व करोगे पेपर में। भाई वहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं भाई यार, कैसा सिलेबस डाला है आप लोगों ने, मतलब क्या ही बोले यार। तो मतलब एक हिसाब से मुझे लगता है कि ये पेपर कुछ नहीं है, इसमें जस्ट दे दिया इन्होंने, लॉ जी भाई चिपका दिया कि लो भाई पढ़ लो। एग्जाम का कोई पता नहीं कि एग्जाम में क्या आएगा, शायद एग्जाम में +1 2 लेवल का ही आएगा, बट जिस हिसाब से सिलेबस आया भाई उस हिसाब से माइंड ना एकदम वर्स्ट हो चुका, फट चुका है यार कि क्या डाला है भाई, ये कोई सिलेबस है। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कर रही है कि यार किस प्रकार का सिलेबस है, क्या है, कैसे पढ़ना है। तो जो भी है जैसा भी है भाइयों, तो कमेंट बॉक्स में आप भी डाल दीजिए कि कैसी सिलेबस है, क्या आप इससे सहमत हो कि नहीं हो। एंड पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।